नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो 28/2/2024 का जो पेपर लिया गया था, उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट सेकंड हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो को लास्ट में हमें बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर दे रखा था कि यदि ए बी और सी का जो रेशो है वो 2:3:5 है, तो आपसे यहाँ पर ए प्लस का बी, बी प्लस का सी और सी प्लस का ए का रेशो पूछा जा रहा था। आपको जब भी ऐसा सवाल मिले आपको कुछ नहीं करना है। इस सवालों में जो आपको रेशो दे रखा है वही आपको ए बी और सी की वैल्यू मान लेनी है, और आपको जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 2 मानेंगे, बी की वैल्यू 3 मानेंगे और सी की वैल्यू 5 मानेंगे, तब 2 और 3 कितना होता है आप बोलोगे 5 होगा। रेशो क्या आएगा आप बोलोगे बी प्लस का सी, यानी कि 3 और 5 8 होते हैं, और यहाँ पर 5 और 2 7 होता है। ये आपका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन दूसरे में सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे पर यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर ली जाती है, यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात जो है वो 5:1 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना आपको इस सवालों में। जब आपको मूलधन दे रखा हो और आपको कुल ब्याज दे रखा है, यानी कि आपको रेशियो दे रखा है, मान लो कि मूलधन कितना है 5 रुपये और ब्याज मिली आपको 1 रुपये की। ये मान लो 5 रुपये आपने उधार लिए, 1 रुपये की आपको क्या देनी पड़ रही है, उसके लिए ब्याज देनी पड़ रही है। ठीक है, एक की ब्याज दी आपने कितने पर, आप बोलोगे 5 पर दी। इंटू करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्ञात करनी है, कितने साल में दिया आपने, आप बोलोगे 5 वर्ष में दिया। क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पर, बटे में क्या करेंगे 100 काटेंगे, 5 25 होता है, 25 चौके 100 होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 4%। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग कौन सा है। देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है, आपको लिख के देखनी पड़ेगी, इसका यहाँ पर और कोई इलाज नहीं है। देखो 30 के बाद में कौन सी होगी, आप लोग 31 होगी, उसके बाद में 32 नहीं होती, 33 में नहीं होती, 34 में नहीं होती, 35 में नहीं होती, 36 में नहीं होती, कौन सी होती है 37 होती है, 38 नहीं होती, 39 नहीं होती, 40 नहीं होती, 41 होती है, 42 नहीं होती, 43 होती है, 44 नहीं होती, 45 में नहीं होती, 46 में नहीं होती, 47 होती है, 48 में नहीं होती, 49 में नहीं होती और 50 में नहीं होती। ठीक है, यानी कि ये सारी संख्या और आपको इन सबका योग करना है। 47 और 43 कितना होता है, आप लोग 90 होता है। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर अगर जोड़ेंगे आप, यहाँ पर 3 और 3 6, 6 और 4 10, 100, यहाँ पर ये बन गया, 7 और 1 8 और 1 9, 9 ये बन गए, तो सभी का सम इतना आएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो 100 प्लस का 90 190 और 9 कितना होता है, आप बोलोगे 199, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, आप आराम से बना सकते थे इसको। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर एक कंपनी की आय में पहली तिमाही में 10% वृद्धि होती है, दूसरी तिमाही में 5% की कमी हो जाती है। इन दोनों तिमाही में आय की निवल प्रतिशत कमियाँ वृद्धि कितनी है। जब भी आपको ये सवाल मिले आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको लगाना है सक्सेसिव। देखो 30 सबसे पहले 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 5% की कमी हो रही है, क्लियर अंत तक। फिर आपसे आप बोला जा रहा है कि पहले साल में 10% की वृद्धि इंटू क्या आएगा माइनस का 5/100। ये तो फॉर्मूला होता है, आपने सीखा होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 10 माइनस का 5, ये माइनस का 5, 10 पॉजिटिव में था क्योंकि आपकी वृद्धि हो रही थी, 5 नेगेटिव में आया इसलिए क्योंकि कमी हो रही है। अगर आप सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 के अंदर यहाँ पर 10 का भाग देंगे, कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 0.5 आएगी। लेकिन आएगी किसके अंदर, आप बोलोगे नेगेटिव में आएगी क्योंकि आपका नेगेटिव साइन बचा हुआ है यहाँ पर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो 10 में से 5.5 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे 4.5 बचेगा। चूंकि जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा तो आपका क्या होगा यहाँ पर, आप बोलोगे वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। क्लियर आंसर। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे पर एक कक्षा में 17 विद्यार्थी है जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है। 38 आयु वाली, यानी कि 38 उम्र की 38 जिस बच्चे की आयु है, जिस विद्यार्थी की आयु है वो कक्षा में शामिल हो जाता है, तो इन 18 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी वो आपसे पूछा रहा है। देखो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा डेविएशन मेथड से, सबसे अच्छा मेथड होता है, आप आराम से निकाल सकते हो। 17 की आयु कितनी है, आप लोग 20 है। एक नया जुड़ा उसकी आयु कितनी है, 38 है। आप अपने मर्जी से कोई भी इन दोनों के बीच की क्या मान सकते हो, यहाँ पर रिलेटिव एज मान सकते हो या फिर एज मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एज कितनी आएगी, आप बोलोगे मान लो कि इन सब का एवरेज कितना है, आप बोलोगे 30 है। मान लो आप, है ना, आप अपनी मर्जी से 28 30 जो भी मानना चाहो मान सकते हो। मैं यहाँ पर 30 मान रहा हूँ। ये कितना कम है, आप बोलोगे 10 कम है। ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। क्लियर यहाँ तक। 17 इंटू 10 कितना होगा 170, लेकिन नेगेटिव में होगा। यहाँ पर कितना आएगा, पॉजिटिव में 8 आएगा। 170 और 8 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग माइनस का 162 बचेगा। कितने में बटेगा, आप बोलोगे 70 और 1 18 में। 18 का भाग देंगे किसके अंदर, 162 के अंदर, कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग माइनस का 9 आएगी। जो आपके पास माइनस का 9 आया है ना, आप इसको जोड़ेंगे किसके अंदर 30 के अंदर, तो कितनी वैल्यू आएगी 21 ईयर आएगी। ये सवाल आप तभी कर पाएंगे इस मेथड से जब आपका यहाँ पर एवरेज आपने पूरा मेथड पढ़ रखा होगा एंड आपको डेविएशन मेथड आता होगा। ठीक है, तो आप कर पाएंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 8 और 15 का पूर्ण गुणा, जो यानी कि जिसके अंदर 5 का भी भाग चल जाए, 8 का भी चल जाए और आपका 15 का भी चल जाए। देखो
आंसर जो भी है वो ऑप्शन में से है। तो अगर आप यहाँ पर 15 का भाग देंगे 40 के अंदर पूरा जाएगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जाएगा। 230 के अंदर देंगे तो जाएगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जाएगा। 15 का भाग अगर 120 में देंगे तो जाएगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल जाएगा। 60 में देंगे तो जाएगा। यानी कि हमें ये बात तो कन्फर्म पता लगेगी कि ऊपर वाले 2 ऑप्शन तो हमारे आंसर नहीं हो सकते, तो इनको काट देते हैं। 8 से भाग देख देखते हैं, 8 से भाग 100 यहाँ पर 20 में चल जाएगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल चल जाएगा। कितने बार जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 8 का भाग जाएगा यहाँ पर 15 बार, 15 × 120 होता है, तो ये तो चल जाएगा। 8 का भाग 60 में चल जाएगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस कारण से 60 वाला भी आंसर नहीं हो सकता, तो बचिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 यही आंसर है। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर एक वस्तु है जिसका जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपये है, 17% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का जो मूल्य है उसमें 20% की और कमी की जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, देखो 500 रुपये का आपका प्रोडक्ट था, 17% की हानि पर बेच रहे हो, यानी कि आप 83% मूल्य में उस वस्तु को बेच रहे हो, उस पर भी आपने 20% की और कमी कर दी, यानी कि 80% में बेच रहे हो, नहीं बेच रहे हो, बेच रहे हो। आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। अब बटे में क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। इससे काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार कटेगा। 83 × 4 कितनी वैल्यू होगी, आप लोग 4 थे 12 और 8 चौक 32 और 1 33, 332 आया कि नहीं आया आंसर, आप लोग बिल्कुल आ गया, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे, पर टी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है ना। टी जो भाई साहब है वो एक दिन में 20 काम को पूरा कर सकता है, नहीं टोटल काम 20 दिन में पूरा कर सकता है। यू जो है उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन में कुल काम का कितना % काम होगा वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, आप लोगों को 20 आएगी। यहाँ पर एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फ्री बात है यहाँ तक। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, आप लोग 3 काम कर लेंगे। टोटल कितने दिन तक साथ में काम करा, आप लोग 4 दिन तक काम करा है, तो कितनी वैल्यू हो गई, आप लोग 12 काम हो गया। ठीक है, आपसे अब बोला जा रहा है कि कितना % काम हो चुका है, 12 काम हो चुका है 20 में से। कितना काम हो चुका है, 12 काम हो चुका है 20 में से। तो 12 जो है 20 का कितना % है, वो तो आपसे क्वेश्चन में पूछा रहा है। सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार कटेगा, 12 पंजे 60, 60% आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे, पर ए जो है बी को यहाँ पर 30% के लाभ पर एक बोतल को बेचता है। ए ने बी को 30% की हानि पर लाभ पर एक बोतल को बेचा, बी ने उसी वस्तु को सी को यहाँ पर 20% की हानि पर बेच दिया। यदि सी बोतल के लिए 3744 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने बोतल को क्रय मूल्य कितना था। देखो मान लेते हैं ए ने खरीदा 100 रुपये में, ए रुपये में खरीदा, उसने 30% के लाभ पर बेचा, यानी कि 130/100 में बेचा है। अब जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसके 20% हानि पर क्या किसने बेचा है, बी ने सी को बेचा है कि नहीं, बात क्लियर। और फाइनल जो सी ने खरीदी है बी से बोतल, वो कितने रुपये में खरीदी है, 3744 में खरीदी है, नहीं खरीदी, खरीदी है। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। देखो 2 0 2 0 खत्म हो गया। 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 39 होता है, 13 26 होता है, 11 बचेगा। 114 नया नंबर बनेगा तो 13 × 104 होता है, फिर 13 × 104 होता है। ठीक है, यहाँ तक 8 से काटेंगे, 8 की 24 होता है, 8 से 48 होता है। यहाँ पर 36 बन गया, यहाँ पर बट्टे में 100 था, 36 × 100 36, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे, पर एक 442 मीटर लंबे रेलगाड़ी की बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार कर सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, चाल निकालनी पड़ेगी। तो 442 मीटर लंबी रेलगाड़ी 13 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ पर ट्रेन की चाल क्या रहेगी, आप लोग यहाँ पर 13 कम 13 होता है, 13 39 होता है, 13 चौके 52, यानी कि 34 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आप लोग बिल्कुल आ जाएगी। पहला स्टेटमेंट हमने यहाँ पर यूज ले लिया है। और उसके बाद में बोला हुआ है आपसे, पर और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को यहाँ पर कितने सेकंड में पार कर सकते हैं, 17 सेकंड में पार कर सकते हैं। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, आप लोग 34 है, दूसरी की हमें पता नहीं है, मैं एक्स मान लेता हूँ। दोनों की लंबाई समान है तो 442 का दोगुना हो जाएगी, दोनों की लंबाई का योग, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 442 के साथ दोगुना कितना होता है, आप लोग 884 होता है। बट्टी में क्या आएगा, आप लोग 17 सेकंड में पार कर रही है तो 17 का भाग देंगे हम इसके अंदर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 17 का भाग देंगे, यहाँ पर 884 के अंदर कितनी वैल्यू जाएगा, आप लोग 17 पंजे 85 होता है, 17 दूनी 34 होता है। 34 को अगर मैं 52 में से घटाऊंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग 18 बचेगी, नहीं बचेगी, आप लोग बिल्कुल बचेगी, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे, पर 8 संख्या को जो औसत है वो 47 है, प्रथम 3 संख्या का औसत 53 है, अगली 2 संख्या का औसत 55 है, और छठी संख्या और सातवीं संख्या जो है वो, छठी संख्या सातवीं और आठवीं संख्या से किनमें से 7 और 10 का में तो आठवीं संख्या कितनी है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस शिफ्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आपसे अब बोला जा रहा है कि 8 संख्या का औसत है 47, ये बात तो क्लियर है यहाँ तक। प्रथम 3 संख्या उन सबका औसत है 53, है ना। अगली 2 संख्याओं का औसत, अगली 2 संख्याओं का औसत कितनी है, 55, है ना। अब तेरे आपके पास कितनी संख्या बची हुई है, आप बोलोगे 5 संख्या, तो हमारे पास आगे 3 संख्या और बची हुई है, छठी सातवीं और आठवीं। आपसे बोला जा रहा है कि छठी संख्या सातवीं संख्या और आठवीं संख्या से किनमें से 7 और 10 कम है। मान लेते हैं जो आपकी छठी संख्या है वो क्या है, एक्स है ना। मैं इसको हटा रहा हूँ अभी के लिए, आप समझ लेना इसको, है ना। मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। यहाँ पर आगे छठी संख्या मैंने एक्स मान ली। आपसे बोला जा रहा है कि छठी संख्या जो है सातवीं संख्या से किनमें से 7 कम है ना।
सातवीं संख्या से कितने में से कितनी कम है, आप बोलोगे 7 कम है, और 8वीं संख्या से कितनी कम है, 10 कम है। मान लो कि यहाँ पर क्या आएगा, आप बोलोगे x प्लस का 7 हो जाएगा और ये x प्लस का 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर कोई संख्या दूसरी से 7 कम है तो पहली वाली संख्या से 7 ज़्यादा होगी, इनडायरेक्टली बात ये है, तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे आप बोला जा रहा है कि 8वीं संख्या का मान ज्ञात करो। देखो ये सब संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। सभी का औसत कितना था, आप बोलोगे यहाँ पर सभी का औसत था 47, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 47 इंटू 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 8 के 32 और 8 7 56, यानी कि हो जाएगा आपके यहाँ पर 376। ठीक है, अंतर सभी संख्याओं को योग हो गया 376। प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज था 53, तो सभी संख्याओं को योग कितना हो जाएगा, आप लोग 3 3 के 9 और 5 3 के 15, 159 हो जाएगा। प्लस 55 इंटू 2 कितना होता है, आप लोग 110 होता है कि नहीं होता, होता है। अब हमें अगली 3 संख्याओं का एवरेज नहीं पता है, और अगली 3 संख्या ही नहीं पता है एक्चुअल में, है ना। तो अगली 3 संख्या में क्या मान लूँगा इन सबको, ये सभी 3 संख्या अगली यही तो है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो तीनों संख्याओं को योग कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 3x आएगा, प्लस का 17 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, ध्यान रखना आपकी जो 8वीं संख्या क्वेश्चन में पूछी जा रही है, और 8वीं संख्या की वैल्यू कितनी है आपके पास, आप बोलोगे यहाँ पर x प्लस का 10 है ना, इस बात को ध्यान रखना। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, बाकी सब चीज़ मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस पड़ेगा कम, है ना। क्लियर है अंत तक। तो 159 और 110 कितनी वैल्यू होती है, आप बोलोगे 9, और 11 और 15 कितना होता है 26, है ना। प्लस का 3x प्लस का 17, है ना, बराबर में कितना चल रहा है आपके पास 376 चल रहा है। ठीक है अंत तक। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू। ठीक है, तो देखो 259 और 17 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 259 17 होता है 286। ठीक है अंत, क्योंकि 9 7 16 7 और 1 8, ठीक है 3x हो गया, बराबर में कितना आएगा 376 आएगा। 376 में से 286 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे 0। 17 में से 8 गए तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे 9 बचेगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पर 90 बनेगा, बराबर में क्या बचेगा, आप बोलोगे 3x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 30 आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। एक्स की वैल्यू 30 आ गई कि नहीं आ गई, आप लोग बिल्कुल आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 30 है तो 8वीं संख्या की वैल्यू क्या थी, आप लोग एक्स प्लस का 10 थी कि नहीं थी, आप लोग बिल्कुल थी। तो एक्स की वैल्यू इसके अंदर पटक दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर 30 प्लस का 10 यानी कि 40। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट के अंदर जितने पूछे गए अब तक। मैंने ये मान लो कि आपकी करीबन करीबन 30 से 40 शिफ्ट का सॉल्यूशन बता चुका हूँ, लेकिन उसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन मुझे लगा ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था अब तक जितनी भी शिफ्टों का मैंने आपका सोल्यूशन करवाया। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे, दीपक अपनी मेज का जो मूल्य है वो क्रैमूल से 50% अधिक अंकित कर लेता है। मान लो कि दीपक जो है मेज को खरीद के लेके आया 100 रुपये का, उस पर 50% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 150 रुपये अंकित कर रहा है। आप सब बोला जा रहा है कि इस पर वो छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 110 है कि नहीं है। छूट हमेशा ध्यान रखना दी जाती है मार्क प्राइस पर, और उसका मार्क प्राइस कितना है, आप लोग 150 है। 150 को हमें इतना कम करना है कि वो 110 बन जाए, तो कितना कम करना पड़ेगा, आप लोग 40 कम करना पड़ेगा। कितने बार करना पड़ेगा, आप लोग 150 पर करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा 100। क्लियर अंत तक। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर आप यहाँ पर 5 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो 80/3 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। आपको 80/3 सोल्व करना है और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। 80/3 यानी कितनी वैल्यू हो गई, आप बोलोगे 3 दूनी 6 होते हैं। 2 से स्टार्टिंग वाला आंसर नहीं आएगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पूरा भाग जाएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला जो क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एंड दोस्तों आप जो ये वीडियो क्लास में मेरी बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। आपको स्पीड तो तेज नहीं लग रही है ना, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रहा है कि दो संख्या जो कि 6:5 के अनुपात पे यदि उनका योग जो है 22 है तो दोनों संख्याओं के वर्ग होगा योग कितना है। देखो दोनों संख्या अगर इतनी है ना, 6x और 5x मानेंगे तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, आप लोग 11x आएगा। 11x की वैल्यू अगर 22 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग 2 हो जाएगी। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, पहली संख्या कितनी थी 6x थी, दूसरी संख्या कौन सी थी, आप लोग की 5x थी। अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी हो जाएगी, आप लोग 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, आप लोग 10 हो जाएगी। उन दोनों की वर्गों का योग 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग 44 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप लोग 244 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले भी चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर मोहन अमन और सोहन जो है मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन अमन और सोहन, ठीक है, किसी काम को मिलकर पूरा कर सकता है 18 दिन में। यदि मोहन जो है वो अमन से 3 गुना अधिक तेजी से काम कर सकता है ना, तो अमन सोहन से 3 गुना अधिक तेजी से काम कर सकता है, 2 गुना अधिक तेजी से काम कर सकता है। अमन जो है सोहन से अधिक ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई ना, मैंने कैसे लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट के अंदर बोला हुआ था वो मैं लिख दिया। मैं इसको सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, उसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 6:2:1। ये किसके ऑप्शन से आ गई है, बोलोगे मोहन अमन और सोहन के ऑप्शन से आ गई। सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर आपसे पास बोला हुआ था, क्या बोला हुआ था, आपसे पास बोला हुआ था कि तीनों मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि तीनों अगर अपनी एफिशिएंसी का यूज़ करें तो उस काम को 18 दिन में पूरा कर लेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना होगा, आप लोग 6 और 2 8 और 1 9।
9 की एफिशिएंसी से पूरा काम 18 दिन में पूरा हो रहा है, तो टोटल काम इतना हो जाएगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सोहन की एफिशिएंसी कितनी है आप लोग, 1 है, तो 1 का भाग देंगे हम इसके अंदर। तो 98 में कितना होता है, 162, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे पर एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे विद्यार्थी से 24% कम अंक प्राप्त हुए। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। मान लो कि आप एक विद्यार्थी हो, आपके आए कितने परसेंट, 60% अंक आए, और एक विद्यार्थी जिसके 80% आए, तो आप दोनों के बीच का अंतर जो है वो 24%, 24 नंबर का है। तो आपसे यहाँ पर 100% की वैल्यू पूछा रहा है, यानी कि अगर मैं 80% में से अगर मैं 60% घटा देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 24 की वैल्यू। ठीक है अंतर। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग की, 24 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी आप लोग की, 24/20 होगी। ठीक है, तो 100% की कितनी हो जाएगी आप लोग की, इंटू 100 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे 5 बार आएगा, तो 24×5 कितना होता है, 120, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा है वो करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर एक अंगूठी जो है वो 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूटों पर बेची जाती है। यदि अंगूठी का जो अंकित मूल्य है वो 20,000 है, तो इसका निवल विक्रय कितना होगा, यानी कि फाइनल सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो 20,000 रुपये क्या है आपका, आप बोलो कि कॉस्ट यहाँ पर मार्क प्राइस है। 10% छोड़ दिया, यानी कि 90 में बेचा आपने माल। उस पर 20% छोड़ दिया, यानी कि 80 में बेचा, और उसके अंदर यहाँ पर 30% छोड़ दिया, यानी कि 17 में बेचा। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो काटेंगे 2 0 2 0 2 0, 6 0 हो गई, 4 0 यहाँ पर गई, 5 6। क्लियर है अंतर। आपसे आप बोला जा रहा है कि आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। देखो 9 दूनी 18 होता है, 18 इंटे कितना होता है, 144 होता है। 144 इंटू 17 करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू होगी, आप लोग की 0 की 0, 7 चौक 28, 8 होगा यूनिट डिजिट में जीरो के बाद में, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट। मैं पूरा सॉल्व ही नहीं करूँगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 80,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जब वार्षिक रूप से सहेजित होता है तो साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 288 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर याद करना है। देखो इसके लिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो 2 वर्ष का अंतर दिया जाता है, तो अंतर बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना है आपका, आप बोलोगे 80,000 है, इंटू क्या करता है आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100, इसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 8 से काटेंगे इसको, 1 2 3 4 बार कटेगा। यहाँ पर काटेंगे तो 8 चौके 32 होता है, सॉरी 8 3 24 होता है, और 8 6 48 होता है। 36/10,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसका निकालना पड़ेगा हमें रूट, क्योंकि बराबर में स्क्वायर, तो 8/100 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। 10,000 का रूट होता है 100, और 36 का रूट होता है 6, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग की, 6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। यहाँ पर छुपा हुआ है लेकिन आपको दिख रहा होगा ना, 6% करेक्ट आंसर था इसका। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना था। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को पकड़ेंगे हम इसको अंदर, तो 42 में से अगर मैं 38 घटाऊंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग यहाँ पर 42 में 38 घटाने पर मेरे पास वैल्यू बनेगी 4, है ना। इंटू करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले इंटू से पहले क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 24 का भाग अगर 48 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 4 दूनी कितना होता है आप लोग 8 होते हैं। ठीक है अंत तक आप लोग को बिल्कुल सही बात है। तो 8 कितना होता है 24, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। भाग करना है मुझे किसके अंदर, 216 के अंदर। 24 का भाग 216 में दूंगा 9 बढ़ जाएगा, 24 नंबर 216 होता है। आगे लगा हुआ है 13, तो 13 इंटू 9 कितना होता है बोलोगे 117, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे क्वेश्चन पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे आपका 0.516 पर का जो बार दे रखा है इसको भिन्न में परिवर्तित करना है और आपका आंसर निकालना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपका सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देनी है जो आपको दी हुई है। जितनी संख्या वो 12 उसको छोड़कर जो संख्या लिखी हुई है उसको पूरी संख्या में से घटा दो। ठीक है, जितनी संख्या पे 12 उतने 9 लगा दो, और जितनी संख्या 12 नहीं है उतने आपके 0 लगा दो। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 6 में से 1 गया तो 5, और 51 में से 5 गया तो कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग यहाँ पर, आपके पास बचेगा 46, बटे में कितना है 900। ठीक है, अंतर आप काटेंगे इसको किससे, आप लोग यहाँ पर आप काटेंगे इसको 15 से। ठीक है, तो 15 से कितना होता है आप बोलोगे 90 होता है, 60 बनेगा। 15 3 45 होता है, 15 कम 15, यानी कि 31/60 करेक्ट आंसर होगा, इनके ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। लास्ट में फाइनल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। आपसे अब बोला जा रहा था कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, आप लोग पाई आर, आर प्लस का एल, ये होता है कि नहीं होता, होता है। देखो आपसे अब बोला हुआ है कि देखो आपको यहाँ पर एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकलता है, आप बोलोगे यहाँ पर एल की वैल्यू होती है √r² प्लस का h²। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे पर बोला हुआ है कि आधार 10 है, ऊंचाई 24 है, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर 24 का स्क्वायर 576 प्लस का 10 यानी कि 100, 576 प्लस का 100 यानी कि 676। 676 किसका रूट होता है आप लोग 26 का होता है कि नहीं होता, होता है। यानी कि एल की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, आप लोग 26 आई है कि नहीं आई है, आई है। तो आपको यहाँ पर एल की वैल्यू 26 रखनी है और बाकी वैल्यू आपको गिवन है।
तो रखेंगे आप इसके अंदर, तो 22/7 की जगह 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 24, 24 रख दो आप यहाँ पर। 26 प्लस का 24 कितनी वैल्यू होती है, आप बोलोगे 50 होती है, तो 50 यहाँ पर टिका दो। ठीक है, अंत तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अंत तक। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 24 पंजे कितने होते हैं, 120 होते हैं कि नहीं होते, होते हैं 1200 आ गए यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, आप बोलोगे यहाँ पर 1200 इंटू क्या करना है, आप बोलोगे 22/7 करना है कि नहीं करना, करना है। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको, तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 12 दूनी कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 24, 2 से लगेगी, 12 दूनी 24, 24 और 2 कितना होता है 26, बटे में कितना है 100, 7 है। ठीक है, अंत तक आपको यही सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 3.14 से इंटू करते हैं तो आपका अलग आंसर आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको ये वाला मेथड ही अपनाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर 3.14 वैल्यू रखनी होती है ना, तो ये क्वेश्चन में बोलता है, अगर नहीं बोला है तो आपको ये वैल्यू रखनी है। सॉल्व करेंगे तो 7 3 21 होता है ना, 5 4 बचेगा, 7 8 56 होता है, 7 7 49 होता है, 7 पर जाएगा नहीं कि 37 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। मैं पूरा सॉल्व ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर एसएससी जीडी का जो 28/2/2024 को जो पेपर लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट सेकंड होती है उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। मैंने सबसे अच्छा अप्रोच आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करने का, और बहुत आराम आराम से बताया है। इससे जो आप नीचे की उम्मीद मत करना, क्योंकि इससे नीचे कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और सारे अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसा कोई फर्जी क्वेश्चन कोई से नहीं थे, लेकिन उसके अंदर जो आपका एवरेज वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको बोला था 20 वीडियो के अंदर, वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। आप जो उस क्लास को यानी कि उस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता है तो आप जो एक कॉपी के अंदर उसको ज़रूर नोट करें, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है एंड दोस्तों आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर वापस पूछा जा सकता है, तो आप उसको ध्यान रखना। एंड दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, आप उसको ध्यान रखना इसलिए। ठीक है, तो बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। एंड दोस्तों इससे पहले वाली जितनी भी शिफ्ट हुई थी आपका 28 फरवरी 2024 की जो आपका शिफ्ट ली गई थी उसका भी सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, शिफ्ट सेकंड का भी। तो आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।